नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। महंत राजा दिग्विजय दास की 64वीं पुण्यतिथि पर किया गया श्रद्धा सुमन अर्पित। जन भागीदारी शुल्क लेने का हुआ विरोध। और कोरोना के चलते अनाथ हुई लड़की की ग्रामीणों ने कराई शादी। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ वैष्णव महासभा युवा प्रकोष्ठ राजनांदगांव के द्वारा महंत राजा दिग्विजय दास की 64वीं पुण्यतिथि पर माल्यार्पण कर अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इस मौके पर समाज के लोगों ने स्वर्गीय महंत राजा दिग्विजय दास के जीवन परिचय पर प्रकाश डाला। राजनांदगांव रियासत के अंतिम राजा स्वर्गीय महंत राजा दिग्विजय दास की 64वीं पुण्यतिथि पर छत्तीसगढ़ वैष्णव युवा प्रकोष्ठ राजनांदगांव ने स्वर्गीय महंत राजा दिग्विजय दास की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अपनी पुष्पांजलि दी है। पुण्यतिथि के मौके पर दिग्विजय महाविद्यालय परिसर में स्थित राजा दिग्विजय दास की प्रतिमा के समक्ष वैष्णव समाज के लोगों ने राजा को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके जीवन परिचय पर प्रकाश डाला। राजा महंत दिग्विजय दास जी छत्तीसगढ़ के में जो 14 रियासतें थीं उनमें राजनांदगांव एक अग्रणी रियासत था और श्री दिग्विजय दास जी अंतिम नरेश थे। इनकी दानवीरता और दानशीलता और इनके दिए गए दान के कारण ही आज राजनांदगांव जो है वो छत्तीसगढ़ में अग्रणी है। और आज हमने युवा प्रकोष्ठ की तरफ से राजा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। यहाँ पर वैष्णव महासभा युवा प्रकोष्ठ राजनांदगांव के द्वारा राजनांदगांव रियासत के राजा महंत दिग्विजय दास जी वैष्णव के 64वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन और याद किया गया और उन्हें माल्यार्पण अर्पित किया गया समाज के द्वारा। राजनांदगांव की रियासत के अंतिम राजा दिग्विजय दास के नाम से राजनांदगांव में कॉलेज और स्टेडियम का निर्माण कराया गया है, जबकि उनके पिता राजा सर्वेश्वर दास के नाम से नगर निगम का एक बड़ा स्कूल है और इन्हीं के नाम से प्रतिवर्ष अखिल भारतीय हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन भी किया जाता है, जहां देश के नामी गिरामी खिलाड़ी यहां पहुंचकर अपनी खेल प्रतिभा दिखाते हैं। स्वर्गीय महंत राजा दिग्विजय दास का महज 25 वर्ष की अल्प आयु में देहावसान हो गया था। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव में प्राइवेट परीक्षार्थियों से जन भागीदारी शुल्क लेने का विरोध अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया है और कॉलेज परिसर पर धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया है। दिग्विजय महाविद्यालय में प्राइवेट परीक्षार्थियों से जन भागीदारी शुल्क 400 रुपये अतिरिक्त लिया जा रहा है। राजनांदगांव जिले के दिग्विजय महाविद्यालय में हजारों की संख्या में प्राइवेट परीक्षार्थी विभिन्न संकाय में परीक्षा दिलाते हैं और शासन के नियम अनुसार वार्षिक परीक्षा फॉर्म शुल्क से ही जमा करते हैं। इस बार कोरोना संक्रमण के चलते ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की सुविधा दी गई। वहीं कॉलेज में हार्ड कॉपी जमा करना अनिवार्य किया गया है, लेकिन कल 21 जनवरी को कॉलेज प्रबंधन द्वारा जारी नए आदेश के तहत प्राइवेट परीक्षार्थियों से 400 रुपये जन भागीदारी शुल्क जमा करना होगा। इस अतिरिक्त शुल्क के चलते विद्यार्थियों में रोष देखा जा रहा है। ऐसे में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जन भागीदारी शुल्क का विरोध जताया है और उसे वापस लेने की मांग को लेकर कॉलेज परिसर में धरना प्रदर्शन किया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्राइवेट परीक्षार्थियों का कहना है कि वे साल भर न तो कॉलेज आते हैं और न ही कॉलेज की किसी संपत्ति जैसे बेंच, क्लासरूम, लैब, कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। वे सिर्फ परीक्षा के दौरान परीक्षा देने आते हैं और इस परीक्षा की बाकायदा शुल्क भी जमा करते हैं। ऐसे में उनसे जबरन जन भागीदारी शुल्क के नाम पर 400 रुपये वसूला जा रहा है। यह गैर वाजिब है।
जी, यहाँ जितने भी प्राइवेट स्टूडेंट हैं उनसे 430 रुपये जन भागीदारी शुल्क के नाम से अवैध वसूली की जा रही है, जो कि पिछले 2 वर्षों से बंद था। लेकिन इस वर्ष फिर आज से अभी तक नहीं लिया जा रहा था, जबकि 10 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है प्राइवेट वालों का। लेकिन आज से फिर से यहाँ 430 रुपये की अवैध वसूली की जा रही है जन भागीदारी के रूप में पूरे प्राइवेट छात्रों से। तो ये बिल्कुल गलत है, हम बिल्कुल इसका विरोध करेंगे। इधर अखिल भारतीय छात्र संगठन ने प्राइवेट परीक्षार्थियों से जन भागीदारी शुल्क लिए जाने का विरोध जताया है। उनका कहना है कि कोरोना संकट के इस दौर में लोग आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में कॉलेज प्रबंधन द्वारा एकाएक जन भागीदारी शुल्क लेना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि 21 जनवरी के पूर्व प्राइवेट परीक्षार्थियों से सिर्फ 30 रुपये अग्रेषण शुल्क लिया गया, जबकि अब 22 जनवरी से अग्रेषण शुल्क के साथ जन भागीदारी शुल्क 430 रुपये लिया जा रहा है, जिससे परीक्षार्थियों पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है। प्राइवेट विद्यार्थियों का जब से हमारा एडमिशन प्रक्रिया चालू हुआ था तब से अभी तक के जन भागीदारी शुल्क नहीं, केवल अग्रेषण शुल्क 30 रुपये लिया जा रहा था। किंतु कल शाम को यह आदेश जारी किया जाता है और जन भागीदारी शुल्क के साथ साथ अग्रेषण शुल्क, जन भागीदारी शुल्क 400 रुपये और अग्रेषण शुल्क 30 रुपये लेने का यह निर्णय आदेश जारी करती है कॉलेज प्रशासन। कॉलेज प्रशासन को कल शाम को हमारे प्रतिनिधिमंडल ने आके मिलने के पश्चात हमको किसी प्रकार का जो कोई जवाब संतुष्ट नहीं मिला। उसके बाद हमने कॉलेज प्रशासन को और बोला था कि कल 11 बजे तक आप निर्णय या वापस लीजिए कि जिस प्रकार से जो 400 रुपये जन भागीदारी शुल्क का लिया जा रहा है उसको वापस लिया जाए, क्योंकि गत 21 तारीख तक देखा जाए तो कोई जन भागीदारी शुल्क नहीं लिया जा रहा था। किंतु अचानक सो के उठने वाला कार्रवाई दिग्विजय कॉलेज में हो रहा है और अचानक यह 22 तारीख को निर्णय जारी करता है कि 400 रुपये जन भागीदारी शुल्क लिया जाए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यह मांग करती है कि यह कोरोना काल में एक तो जीवन यापन करने के लिए आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इस प्रकार से जन भागीदारी शुल्क के रूप में या थोपना विद्यार्थियों के ऊपर 400 रुपये ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जन भागीदारी शुल्क को वापस लेने की मांग की है। मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। अमित चटर्जी और विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। बांग्लादेश से डोंगरगढ़ में विस्थापित किए गए बांग्लादेशी शरणार्थियों ने मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। मांग पूरी न होने पर बांग्लादेशियों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। 1974 में 16 बांग्लादेशी शरणार्थी परिवार को डोंगरगढ़ में बसाया गया था। मूलभूत सुविधा प्रदान करने की मांग को लेकर डोंगरगढ़ में विस्थापित किए गए बांग्लादेशी शरणार्थियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। सन 1974 में बांग्लादेशी शरणार्थियों के 16 परिवार को डोंगरगढ़ में विस्थापित किया गया था। बांग्लादेशी शरणार्थियों ने अपने ज्ञापन में कहा कि भारत सरकार ने बांग्लादेशी शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करने के साथ ही आवास, व्यवसाय के लिए दुकान, कृषि कार्य के लिए प्रत्येक परिवार को 5 एकड़ कृषि भूमि सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश प्रदेश सरकार के स्थानीय प्रशासन को दिया था। इसी के तहत राजनांदगांव जिले के तत्कालीन कलेक्टर के आदेश के तहत 900 वर्ग फीट भूमि के हिसाब से 16 परिवार को मकान बनाकर बसाया गया था, लेकिन अब तक उन्हें मालिकाधिकार पत्रक नहीं मिला है। ऐसे में बांग्लादेशी शरणार्थियों ने पट्टा देने की मांग की है। पट्टा, दुकान और मकान, ये तीनों चीज़ के बारे में ज्ञापन सौंपा गया है। जो 50 वर्ष हो गए आज तक के, उसके बारे में कोई शक ज्ञान नहीं लिया। अभी आप लोग पिछले बीते सालों से भी बहुत दिनों से आ रहे हैं, आपको क्या मिला यहाँ पर? क्यों? कुछ नहीं, कागजी कार्रवाई है बस। हम लोग को सब कुछ परेशानी है। हमारा इंदिरा जी ने लाया 64 साल में 64 में हमको मकान देंगे, जमीन देंगे। आज तक तो हम लोग को कुछ नहीं मिला, निवास नहीं मिला, जमीन नहीं मिला, हमारा बाल बच्चे को पट्टा अधिकार कुछ नहीं दिया। अभी तक जो इंदिरा निवास है कोई सुविधा लाभ नहीं मिल रहा है हम लोग को। तो आगे आप क्या करेंगे? फिर आगे चक्का जाम करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, जो करना है हमारा लाभ हमको दिया जाए। आज 50 साल पूर्व यहाँ पे भेजा गया था, जिसमें राज्य शासन द्वारा आदेश पारित हो गया है। इनको मकान देने के लिए, जमीन देने के लिए, योजनाओं के तहत सारी सुविधाएं देने के लिए इनको कागज कार्रवाई हो चुका है। लेकिन आज दिनांक तक के इन्हें कुछ भी नहीं दिया गया है, सिर्फ कागज कार्रवाई भर हो रहा है बस। बाकी ओरिजिनल में देखा जाए तो कुछ नहीं किया जा रहा है। तो हम चाह रहे हैं, हम आज दिए हैं, आवेदन दिए हैं कि हमारे योजनाओं के तहत अगर इन्हें लाभ नहीं दिया जाएगा तो हम 15 दिन के बाद धरना प्रदर्शन करेंगे, चक्का जाम करेंगे, रेल जाम करेंगे। अगर हमें दे दिया जाएगा तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। बांग्लादेशी शरणार्थियों के 16 परिवार के सदस्य डोंगरगढ़ एसडीएम कार्यालय पहुंचे और पट्टा सहित मूलभूत सुविधा की मांग करते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। बांग्लादेशी परिवार ने मांग पूरी न होने पर रेल रोको आंदोलन करने की चेतावनी दी है।
डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर के साथ अवधेश यादव, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे मानवता की मिसाल। भगत हो आरती माई दोई बिरिया, करे भगत हो आरती माई दोई बिरिया, करे भगत हो आरती माई दोई बिरिया, करे भगत हो आरती माई दोई बिरिया। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। आपके अपने शिवांश टाइल्स के सफलतम तीसरे वर्ष में प्रवेश के अवसर पर सभी सम्मानीय उपभोक्ताओं का आभार। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम तीसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव, बाबूटोला, फटाका दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009975412 और 9994574412। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपए में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गंडई क्षेत्र के ग्राम पंचायत
जगमड़वा के लोगों ने गांव की एक बेसहारा युवती की शादी करवाकर समाज के सामने मानवता की मिसाल पेश की है। गंडई क्षेत्र ग्राम पंचायत जगमड़वा के सरपंच टीकम साहू और ग्रामीणों ने सराहनीय कार्य किया है। 21 वर्षीय तेजेश्वरी साहू का विवाह ग्राम हनईवन निवासी निरंजन साहू से कराया है। इस नेक कार्य की पूरे क्षेत्र में प्रशंसा की जा रही है। ग्राम पंचायत जगमड़वा के सरपंच टीकम साहू ने बताया कि तेजेश्वरी साहू अपनी माता मोंगराबाई साहू के साथ 2 कमरे के छोटे से मकान में निवास करती थी। वर्ष 2021 में कोरोना से उनकी माता का देहांत हो गया। तब से तेजेश्वरी अकेले ही निवास कर रही थी। सरपंच टीकम साहू के मन में विचार आया कि बेटी तेजेश्वरी का विवाह किया जाए। सरपंच ने गांव के प्रमुखों से सहमति लेकर विवाह की तैयारी की। इसकी मम्मी और लड़की थे इस घर में, छोटे से घर है 2 रूम का, उसमें माँ बेटी निवास कर रहे थे। कोविड के समय इसकी माँ की देहांत हो गया और उसके बाद से लड़की अकेले था। फिर हम लोग पूरा गांव के सहमति से और सबके मेरे नेतृत्व में गांव वाले सहयोग किए और उसके उपरांत ये शादी अच्छा ढंग से संपन्न हो गया। बारात कहाँ से आई है? हनईवन से बारात आई है, वो आसपास 60-70 के आसपास बारात आए हैं। सिर्फ एक हम लोग एकजुटता की प्रेरणा देते हैं सबको, ताकि किसी भी बिना माँ के बच्ची को कभी भी निराशाजनक नहीं रखना चाहिए। सब मिलकर उसका सम्मान करें और उसको सम्मान पूर्वक विदाई करेंगे हम लोग पूरा गांववासी और हमारे ग्राम पंचायत की ओर से। समस्त ग्रामीणों के सहयोग से बीते 21 जनवरी को शादी संपन्न किया गया। ग्रामीणों की अच्छे कार्य की सराहना क्षेत्र में हो रही है। गंडई से संकल्प न्यूज के लिए रत्नेश कुलदीप की रिपोर्ट। राजनांदगांव शहर के बाईपास रोड इन दिनों जर्जर होती जा रही है, जिसके मेंटेनेंस को लेकर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। राजनांदगांव शहर के बाईपास रोड की हालत इन दिनों खस्ता नजर आ रही है। कनारपुरी के समीप बाईपास फ्लावर की सड़क जगह जगह से उखड़ने लगी है। वहीं बारीक गिट्टी भी निकल आई है, जिससे 2 पहिया वाहन चालकों को आवागमन में दिक्कत हो रही है। इस सड़क का समय समय पर मेंटेनेंस किया जाना है, लेकिन लंबा समय बीत जाने के बाद भी इसके रख रखाव पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते सड़क जगह जगह से उखड़ने लगी है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।